सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं भूगोल में अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के अंतर्गत कितने लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है? तो यह 6 लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। सीमांत सड़क संगठन का कब स्थापित किया गया था? तो सीमांत सड़क संगठन यह 1960 में स्थापित किया गया था। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में हुआ, जो कि पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का वृहत पंतन है? तो भारत का वृहत पंतन मुंबई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि गैस पाइपलाइन है, तो गैस पाइपलाइन यह हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के मुख्य आयात वस्तु कौन सी है? तो भारत की मुख्य आयातित वस्तु खनिज तेल है, जो कि विदेशों से अत्यधिक मात्रा में भारत खनिज तेल मंगवाता है। उसके बाद में मुंबई पंतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर उसके सामने कौन सा पंतन विकसित किया गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू पंतन है। उसके बाद में हम देखते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। उसके बाद देखिए, भारत हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पंतन कौन सा है? तो हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पंतन जो है वह चेन्नई है। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितने किलोमीटर चली थी? तो यह मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, यह 34 किलोमीटर चली थी। अगला प्रश्न है, परिवहन से क्या आशय है? व्यक्ति या जीव जंतु जो किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जाते हैं, इसे परिवहन कहा जाता है। संचार से क्या आशय है? तो संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान एवं प्रसारण सम्मिलित है, मतलब सूचनाएं आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क को कितने जोनों में बांटा गया है? इसे 18 जोनों में बांटा गया है। इससे पहले 16 जोन थे, अभी 2 जोन और बढ़ गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, आयात किसे कहा जाता है? जब कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकता की वस्तु विदेशों से मंगवाता है तो उसे आयात कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में है। इसी प्रकार से निर्यात होता है, तो जब कभी कोई वस्तुएं हम विदेश में पहुंचाते हैं उसे निर्यात कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, सांताक्रूज बंदरगाह किस राज्य में है? तो सांताक्रूज बंदरगाह में है। उसके बाद में देखते हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो न्यू मंगलोर जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कोच्चि जो है वह केरल में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मा गोवा जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। उसके बाद में बड़ी रेल लाइन में रेलवे के दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी रेल लाइन में रेलवे की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी 1676 मिलीमीटर होती है, और जो 1 मीटर वाली है तो उसमें 1 मीटर होती है। विदेश में रह रहे लोगों से बात करने के लिए भारत में उपलब्ध संचार सेवा कौन सी है? तो यह ISD है। फिर देखते हैं, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित बंदरगाह का नाम क्या है? तो वह न्हावा सेवा है। इस प्रकार से यह इस अध्याय के 1 नंबर वाले प्रश्न उत्तर हुए। इसी प्रकार के और भी प्रश्न